वेलकम स्टूडेंट अगेन इन स्टडी अर्थ। बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना पाया है, बहुत दिन से आपको वीडियोस नहीं दे पाया हूँ, सॉरी फॉर दिस, कुछ मशगूलियात थी। खैर लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम लोगों ने दो टॉपिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुका है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड वन चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड इन फिजिक्स एंड दैट इज़ मोशन, है ना। Now the second chapter of class 9th in physics, that is force and laws of motion. What is the chapter? That is force and laws of motion. Okay, chapter is force and laws of motion. अब हमको ये जानना है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन। उससे पहले हम फोर्स को जान लें। फोर्स किसको कहते हैं? आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा इन योर क्लासेस कि टू पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या फिर पुल करें, उसका एक नाम दे रखा है हमने, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हियर सम बॉल इज हियर, सपोज फुटबॉल इज हियर ऑन द ग्राउंड। व्हाट यू किक द फुटबॉल। आपने फुटबॉल को किक कर दिया। जब आपने फुटबॉल को किक किया, व्हाट हैपन? यू पुश द बॉल। सपोज यू आर क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड टेकिंग कैच। क्या कर रहे हैं आप? You are catching the ball, you are pulling it. Okay, suppose you are doing bat. What are you doing there? You hit the ball. What are you doing? Pushing the ball. So everywhere you are doing either pushing or pulling. या तो आप push कर रहे हैं या तो फिर आप pull कर रहे हैं, या तो push कर रहे हैं या तो pull कर रहे हैं। Any example? If you pull up the chair, आप चेयर को ऊपर उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पुल अप कर रहे हैं। या फिर चेयर को आप दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं तो यू आर पुशिंग इट। डोर है आप लिखा हुआ रहता है पुश पुल, है ना। आपको अगर अंदर करना है, ओपन अंदर है, ओपन कर रहे हैं डोर को तो पुश कर रहे हैं, बाहर उसको आप खोल रहे हैं तो पुल कर रहे हैं। तो देयर आर एवरीवेयर देयर इज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ईदर इन पुशिंग और पुलिंग। तो वो जो एक्टिविटी जो इन्वॉल्व है पुशिंग और पुलिंग में, उसी का एक नाम दे रखा है हमने फिजिक्स में, हम उसको फोर्स कहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि टू पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। या फिर इसको हम दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि फोर्स को अगर हम कहें, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट when acts on a body, it changes its position or tries to change its position. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एजेंट है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो या तो उसकी पोजीशन को बदल देता है या फिर बदलने की कोशिश करता है। दो ही काम होता है फोर्स के साथ। जब किसी बॉडी पर वो एक्ट होगा तो या तो वो पोजीशन को बदल देगा या फिर बदलने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वॉल, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स हियर। जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन वॉल पे, व्हाट इज गोइंग ऑन कि यू आर ट्राइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस वॉल, है ना। इस वॉल के पोजीशन को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सपोज दिस इज मार्कर, आई एम अप्लाइंग फोर्स, है ना। तो क्या हुआ, अभी ये पोजीशन पे हमने फोर्स लगाया तो वहाँ गिर गया, पोजीशन चेंज हो गया। तो या तो पोजीशन चेंज हो जाएगा या फिर पोजीशन चेंज होने की हम कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो एजेंट है, वो जो एक्शन था, है ना, उसी एक्शन का नाम हमने फोर्स रखा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ तक मामला क्लियर है। तो चलिए, तो हम यही कहते हैं कि या तो आप ये डिफिनेशन कह दें कि टू पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, या फिर हम कहेंगे कि इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ईदर इट चेंज इट्स पोजीशन और ट्राइज टू
चेंज द पोजीशन, या तो पोजीशन को बदल देता है या फिर बदलने की कोशिश करता है। अब इसके डिटेल में हम बात करेंगे। इसका यूनिट न्यूटन होता है, 1 न्यूटन क्या होता है, वो सारी बातें करेंगे। न्यूटन तो आदमी का नाम है, एक साइंटिस्ट है। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ इसके उसमें। तो न्यूटन है क्या, वो एक अलग डिस्कशन होगा हमारा। हम जानेंगे कि फोर्स का जो यूनिट है वो यूनिट आपका क्या है, न्यूटन है, और सिंबॉलिकली इसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। मेरे ख्याल से इतनी तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो जनरली यूज़ होता है, उसको मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ ताकि आप समझ जाएं, ताकि फिर आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करें, चाहे वो किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल करें, तो हम उसको आसानी से कर पाएँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे फोर्स के बारे में, तो कुछ बेसिक फोर्सेस हैं उसको ज़रा सा जान लें। एक्चुअली फोर्स अगर आप देखेंगे तो 4 ही फोर्स है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स पे बात करेंगे, क्योंकि आप बार बार 9th के बच्चे हैं तो बताइए नॉर्मल फोर्स होता क्या है। ठीक है, ठीक। फिर हम बात करेंगे दूसरा जो फोर्स होगा, दैट इज टेंशन। टेंशन एक फोर्स आता है बार बार, उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी बातें आएगी फ्रिक्शनल फोर्स, जिस पे हमको डिटेल में डिस्कशन करना है। चौथा फोर्स हमको आएगा जो है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह के ढेर फोर्सेस आएंगे हमारे पास। मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्चुअली ये तीनों फोर्स शुरू के इलेक्ट्रोस्टैटिक ही हैं, खैर उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये कुछ बेसिक फोर्सेस हैं जिसको हम 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल फोर्स। देखिए, जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आता है तब नॉर्मल फोर्स एक्शन में आता है। क्या है कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, देन नॉर्मल फोर्स कम्स ऑन एक्शन। ठीक है, कि नॉर्मल फोर्स की अगर हम बात करें कि जब दो बॉडी जो है कांटेक्ट में है, फॉर एग्जांपल आई एम इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, फॉर एग्जांपल दिस ट्राइपॉड इज कांटेक्ट विद द ग्राउंड, सपोज दैट दिस मार्कर इज कांटेक्ट विथ माय पाम। तो एक टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है तो बुक इज इन कांटेक्ट विद द टेबल, बुक के ऊपर पेन रखा हुआ है तो पेन इज इन कांटेक्ट विथ टेबल विथ बुक। तो कहने का मतलब है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तब नॉर्मल फोर्स एक्शन में आता है। ठीक है, और नाम ही है नॉर्मल, तो इसका मतलब ये सरफेस पे परपेंडिकुलर लगने वाला है, तभी तो नॉर्मल नाम पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज द टेबल। अब इस टेबल के ऊपर एक बुक रख दिया गया। ठीक है, जब ये कांटेक्ट में आ गया तो अब यहाँ पे दो बॉडी है, एक है बुक, इसको ए मान लेता हूँ, और दूसरा बुक टेबल है, इसको मैं बी मान लेता हूँ। बी का मतलब वी सपोज द टेबल एंड ए का मतलब वी सपोज द बुक। हमने बुक को जो है ए मान लिया है और इसको हमने टेबल को बी मान लिया है। क्लियर मामला है कि टेबल के कांटेक्ट में कौन है ना, आपका जो है बुक है। मैंने पहले ही कहा कि जो है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है नॉर्मल एक्शन में आता है, नॉर्मल फोर्स कम्स ऑन एक्शन। तो ये आप नॉर्मल यहाँ पे एक्शन में आएगा। जब यह नॉर्मल एक्शन में आएगा तो बी ए को नॉर्मल देगा। ए का अगर हम एफ बी डी बनाएं, अब एक बात आएगी एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम ए का एफ बी डी बनाएं तो ऊपर की तरफ नॉर्मल देगा कौन,
बी, है ना। तो नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, तो दैट इज नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। तो अब दूसरा कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता ही है, वो मास m है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये मान के चलें कि mg हमेशा नीचे लगता है। किसी भी बॉडी का मास m हो तो mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है, चाहे वो कांटेक्ट में हो कांटेक्ट में नहीं हो, कोई लेना देना उससे नहीं है। mg ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो है इसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि एक ऐसा डायग्राम किसी भी बॉडी का विच रिप्रेजेंट्स ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी को हम एफबीडी कहते हैं। जैसे ए की अगर हम अभी बात करें तो बी ने उसको नॉर्मल ऊपर की तरफ दिया, हाँ, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, और एमजी हमेशा नीचे लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने जो है ए का एफबीडी बना दिया, एफबीडी ऑफ ए, ठीक है। तो कोई पूछेगा एफबीडी क्या है, तो हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं। तो द डायग्राम यहाँ से लिख देता हूँ एफबीडी के बारे में कि द डायग्राम which represents all the forces act on a body in a particular direction। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लगता है, वो जो हम डायग्राम बनाते हैं उसी को एफबीडी कहते हैं। जैसे एक एफबीडी हमने बनाया तो ए पर जो है बी उसको ऊपर की तरफ नॉर्मल देता है और एमजी डाउनवर्ड लगता है, समझ गए। तो नॉर्मल का जब भी आपको डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्मल हमेशा हम आपको बता देते हैं इट ऑलवेज रिपल द बॉडी। तो नॉर्मल की बात करें इट ऑलवेज रिपल द बॉडी, इट ऑलवेज रिपल द बॉडी। यह हमेशा बॉडी को क्या करता है, रिपल करता है। मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, जैसे हमने कहा ए की डायग्राम की बात कर रहे हैं तो ए को बी ने नॉर्मल दिया तो बी इसको रिपल करेगा, तो रिपल किधर करेगा, दूर भगाएगा अपने से, उधर जा, बी ने उसको ऊपर की तरफ नॉर्मल दिया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम टेबल का एफबीडी बनाए तो जरा सा टेबल के एफबीडी की बात करें तो हम बनाए कि एफबीडी ऑफ बी में कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। पहली बात है कि टेबल ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ग्राउंड उसको यूपर की तरफ नॉर्मल देगा, रिपल करेगा। तो नंबर एक, ग्राउंड उसको ऊपर नॉर्मल गिवन बाय ग्राउंड, एनजी लिख देता हूँ मैं, सिंबॉलिक ये यूज़ कर लिया मैंने। ए ने बी को जो है, बी ने ए को नॉर्मल किधर दिया था, ऊपर, ए थोड़ी छोड़ेगा, ए भी नॉर्मल देगा बी को किधर, नीचे। तो नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए बराबरी मैग्नीट्यूड का होगा, उस पर बात करेंगे तफसील से हम लोग। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल हमेशा जो है क्या हो रहा है, रिपल करता है। जैसे बी ने ए को ऊपर दिया, रिपल किया, बी ने ए को ऊपर दिया, रिपल्शन था, बी ने ए को ऊपर दिया, ए बी को नीचे दे रहा है, ये बोल रहा है हम नीचे देंगे, ये गिव्स डाउनवर्ड, बी गिव्स अपवर्ड। तो यही वाली बात है, बी ने ए को अपवर्ड दिया, ए ने बी को डाउनवर्ड दिया। उसी तरह से यहाँ पर ग्राउंड ने टेबल को ऊपर दिया, टेबल ग्राउंड को नीचे देगा। बात समझ रहे हो। तो नॉर्मल हमेशा बॉडी को रिपल करता है, ठीक। मैं ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में हूँ, ग्राउंड मुझे नॉर्मल दे रहा है ऊपर, मैं ग्राउंड को नॉर्मल दे रहा हूँ नीचे। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मार्कर, इट इज इन माई पाम, पाम इसको नॉर्मल देगा ऊपर, और मार्कर नॉर्मल देगा पाम को नीचे, मार्कर नीचे देगा और मैं मेरा पाम ऊपर की तरफ देगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होता है नॉर्मल फोर्स एक्शन में आता है। नाम ही नॉर्मल है, इट विल बी परपेंडिकुलर, नंबर वन। नंबर टू, इट ऑलवेज रिपल द बॉडी, ये हमेशा बॉडी को क्या करेगा, रिपल करेगा, अपने से दूर भगाएगा। चलिए आते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल एफबीडी बनाना सीखो, वरना तो मसला हो जाएगा बेटा न्यूमेरिकल्स में। अब मान लेते हैं, सपोज दैट ये टेबल है,
ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इसके ऊपर एक बुक है, इसके ऊपर एक छोटा सा बुक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसके रहने दीजिए, दो ही बॉडी कर लेता है। क्लियर है। इसका मास मान लेते हैं क्या है, m1 है, इसका मास कर लेते हैं m2। अब अगर हम बात करें ए का जो है FBD बनाने के लिए बात करेंगे, एक तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका जो मास है इंटू जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, m2g तो नीचे लगेगा, उसका तो कोई झगड़ा ही नहीं है। अब रहा सवाल टेबल, उसको नॉर्मल देगा किसको, ए को नॉर्मल गिवन बाय द टेबल, टी सेट टेबल, टेबल उसको ऊपर देगा। बी भी तो ए को नॉर्मल देगा, बी भी तो ए के कांटेक्ट में है, बी किधर देगा, रिपल करेगा नीचे, तो बी इसको नीचे देगा, नॉर्मल गिवन बाय बी, ए का FBD बन गया। हमको पता चल गया ए पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। सिमिलरली अगर हमको बी का FBD बनाना हो तो ए नॉर्मल देगा ऊपर, नॉर्मल गिवन बाय ए, है ना, क्योंकि बी ने ए को नीचे दिया फिर ए बी को ऊपर दे रहा है, ठीक है। और बी किसके कांटेक्ट में, बस ए के कांटेक्ट पे था, बाकी m1g तो नीचे लगेगा ही लगेगा। तो इस बात का ध्यान में रखना है किसके कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है नॉर्मल एक्शन में आएगा, नॉर्मल हमेशा बॉडी को रिपल करता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, कि द डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये था हमारा नॉर्मल फोर्स। बस जहन में याद रखेंगे कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तो उस पर नॉर्मल फोर्स एक्शन में आएगा, और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस और हमेशा इस बॉडी को क्या करता है, रिपल करता है। क्लियर है। और जिसके कांटेक्ट में होगा वही नॉर्मल देगा, जाहिर सी बात है कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल एक्शन में नहीं आने वाला है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी तब बॉडी कांटेक्ट में आता है तभी एक्शन में आता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फ़र्क है इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग फॉर द क्लास। पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करें, और हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है पश्चिम पाली में, यू कैन कम टू अस, ज्वाइन टू अस। थैंक यू वेरी मच।